तारीख है लाडली बहना लाडली बहना योजना के तहत आज फिर महिलाओं के खातों में पैसे डाले जाएंगे। बड़ी महत्वपूर्ण योजना आपने शुरू की थी। मैं अपने मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा था कोई योजना बंद नहीं होगी, बंद नहीं हुई है। आज फिर लाडली बहनों के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं। इस योजना ने बहनों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। मैं बहनों को बधाई देता हूं। तो डॉक्टर मोहन यादव ने आज ट्वीट करके बताया कि आपके आंगन में खुशियां बिखरी रहे, आपका आत्मसम्मान विश्वास बना रहे। इस संकल्प की पूर्ति हेतु निरंतर अपने कर्तव्यों का पालन करता रहूंगा। आज मेरी सभी लाडली बहनाओं के खाते में राशि आने वाली है। तो आज महिलाओं के खाते में 1250 रुपए खाते में राशि आने वाली है। ये ट्वीट करके डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी दी है। तो वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए। और आगे एक बहुत बड़ी खबर जो कि लाडली बहना से भी बड़ी योजना आने वाली है, जिसमें हर महीने आपके खाते में 8,500 रुपए आएंगे, यानी कि पूरे साल के 1 लाख रुपए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी प्रकार की योजनाओं के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए आज मामा का भी एक बड़ा बयान आया है, तो वीडियो पूरा देखिएगा, आपको मिलेगी संपूर्ण जानकारी। और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो भाई हर सरकार अब तो चाह रही है कि सत्ता में आए और गद्दी पर बैठ के शासन पर राज करे। इसके लिए महिलाओं के लिए, लाडली बहनों के लिए, और आज तो पटवारी पर भी बयान दिया है मुख्यमंत्री जी ने, बेरोजगार युवाओं की बात भी करी है। तो आज का वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज के वीडियो में हम वो मुद्दे उठाने वाले हैं जिसमें कि रेलवे भर्ती पर पीएम मोदी बोले। देखो आप, अभी लाडली बहनों के साथ साथ बेरोजगारों का मुद्दा भी आज उठाया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा। मामा ने बहनों के लिए बड़ी बात कही है। पटवारी परीक्षा को लेकर मोहन यादव का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कुछ बातें बताई है पटवारी परीक्षा को लेकर कि आखिर कांग्रेस सरकार डायरेक्ट हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। पहले खुद तो झांक ले, क्योंकि न्याय यात्रा के दौरान जो कंटेनर ड्राइवर था उसके 12 लाख रुपए नहीं दिए गए। इसी वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस पर हम सब पे चर्चा करेंगे। और सीएम योगी की बड़ी चेतावनी, आपको पता होगा मुख्तार अंसारी को लेकर बीजेपी पर या फिर उनके सहयोगियों पर डायरेक्ट प्रहार किया जा रहा है कुछ कम्युनिटी के वर्ग के लोगों के तरफ से कि उन्हें किस तरीके से, या तो कुछ हत्या की साजिश वगैरह जो भी है, बट उस पर हम बात करेंगे बाद में। लेकिन अभी हम बात करने चाह रहे हैं सबसे पहले जो कि एक बड़ा मुद्दा चल रहा है आज के समय में कि कौन ज्यादा पैसे दे रहा है। कांग्रेस सरकार वादा कर रही है हर महीने 8,000 रुपए देंगे जो आपके खाते में सीधे आएंगे। और महालक्ष्मी योजना के तरफ से, और यहां पर लाडली बहना योजना को कल, यानी कि कल 5 तारीख को, कल आपकी किस्त 1250 रुपए आ जाएगी। लेकिन बहनाओं की मांग है कि जब आपने वादा किया था 3,000 रुपए तक ले जाएंगे, तो 1250 रुपए क्यों अटका रखा है। इसको लेकर जीतू पटवारी ने भी घेरा है कि भाई ये तो झूठे वादे कर देते हैं कि हम 3,000 ले जाएंगे, लेकिन हम क्या वादा कर रहे हैं कि 8,000 रुपए देंगे। अब कौन सी योजना किस पर भारी पड़ेगी, वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों का बयान आना शुरू हो गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल 5 अप्रैल है और कल, यानी कि आज की तिथि में, अब तो आज ही हो गया, तो आज ही आपकी किस्त आने वाली है। ठीक है। इसके बाद लाडली बहना पर एक बयान मोहन यादव का भी आया है, और साथ में रेलवे पर पीएम मोदी ने कुछ बयान दिया है। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि जो लाडली बहना के कंपटीशन में फ्री में पैसे देने के लिए लाडली महालक्ष्मी योजना आई है, उसको लेकर राहुल गांधी बड़े आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और खड़गे जी भी डायरेक्ट पीएम मोदी को हो, चाहे आपके दूसरे कोई भी ऐसे सीएम जो बीजेपी के हो, उनको घेरने में चूक नहीं रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, कि लाडली बहना पर महालक्ष्मी योजना भारी पड़ेगी? क्या आपको यकीन है कि कांग्रेस सरकार पैसे देगी? किसान कर्ज माफ किया था, इन सब पर चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन पहले लाडली बहना पर मोहन यादव जी का एक बयान सुनाते हैं। ये बयान देखिएगा। इस बयान के बाद आपको बहुत बड़ी बातें क्लियर हो जाएंगी। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, बहनें बैठी है। कांग्रेस के लोग पहले दिन से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी थोड़े दिन की है, पैसे नहीं देंगे, अब नहीं मिलेंगे, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी। भैया तुम कहते रहो, हमारी बहनों को हम सम्मान देते रहेंगे, ये हमारी संस्कृति है। साथ में एक बड़ा बयान पटवारी को लेकर भी आया है। आज लाडली बहना के लिए
बयान तो दिया है, हालांकि ये बयान तो पहले भी दिए जा रहे थे, लेकिन आज रेलवे पर और पटवारी परीक्षा पर हम चर्चा करने वाले हैं। पटवारी परीक्षा को लेकर आपने सोचा होगा कि इसकी जांच कमेटी बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के बाद उसको नियुक्ति पत्र दे दिए गए। नियुक्ति पत्र का हवाला देते हुए आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ बातें कही हैं, जनता को सुनना चाहिए कि अगर पटवारी घोटाले को लेकर जो लोगों ने जांच कमेटी बिठाई थी उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। युवाओं के मामले में कह रहे, बेरोजगारों का कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, पटवारी की परीक्षा भी हमने कराई और तुमने आरोप लगाया तो जांच भी हमने कराई। और पटवारी परीक्षा हो, यूपीएससी परीक्षा हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला, अगर हमने कहा कि ये योग्य है तो फिर उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लटकाने की देर नहीं की। डिप्टी कलेक्टर हो, आरटीओ हो, पंचायत इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, अगर उसने परीक्षा एमपीपीएससी के माध्यम से दी है। युवाओं के मामले में कह रहे, बेरोजगारों का कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भैया, पटवारी की परीक्षा भी हमने कराई और तुमने आरोप लगाया तो जांच भी हमने कराई। और पटवारी परीक्षा हो, यूपीएससी परीक्षा हो, युवाओं को रोजगार देने का मामला, अगर हमने कहा कि ये योग्य है तो फिर उनको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लटकाने की देर नहीं की। डिप्टी कलेक्टर हो, आरटीओ हो, पंचायत इंस्पेक्टर हो, कोई भी हो, अगर उसने परीक्षा एमपीपीएससी के माध्यम से दी है तो वेरिफिकेशन के माध्यम से अलग अलग विभाग को लटकाने को नहीं दिया। एक झटके के अंदर एक ही दिन में 10,000 लोगों को नियुक्ति पत्र देकर निर्णय किया कि बेरोजगारों के मामले में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक नहीं, 2 नहीं, कितने सारे मामले। हमने कहा ये तो खेती किसानी का क्षेत्र है, वर्षों तक पूरे देश में मध्य प्रदेश नया रिकॉर्ड बना रहा है। हम जमीन बेचे या खरीदे, हमारे अपने पिताजी के बाद बेटों का नाम चढ़ जाए तो पटवारी साहब कलेक्टर के बाप बने घूमते थे, मानने को तैयार ही नहीं थे। नामांतरण के लिए धे चक्कर, इधर जाओ उधर जाओ, इसके पास जाओ तो गिरदावर के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ। अरे सरकार इसके लिए होती है क्या? हमारी सरकार इसके लिए नहीं होती। हमने निर्णय किया इधर रजिस्ट्री कराओ, उधर नामांतरण होगा, ये सरकार के माध्यम से कर रहा हूं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जितने बेईमानी के रास्ते हैं, प्रत्येक रास्ते पे चूंकि तो जनता जनार्दन को साधने के लिए मोहन यादव हो चाहे पीएम मोदी हो, सब लोग अब बेरोजगारी के मुद्दे पर भी बात करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि आपको पता होगा लाडली बहने को लेकर और पटवारी को लेकर मोहन यादव जी काफ़ी मुखर रहे हैं। लगातार वो नए नए इंटरव्यू में सब बातों पर उन्होंने जवाब भी दिए हैं, उस पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन अभी हम बात करेंगे रेलवे भर्ती को लेकर भी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने एक बात जरूर कही है, जिसको अब हम क्या समझें वो तो आप ही समझ सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर, कि बेरोजगारों के लिए बहुत मेहनत करी, बहुत रोजगार दिए। हालांकि 1 करोड़ रोजगारों का वादा किया था, इसी को लेकर खड़गे जी ने घेरा है। लेकिन पहले मोदी जी का बयान सुनते हैं, उसके बाद खड़गे जी का बयान सुनते हैं। और ये राष्ट्रीय मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, जो अब बढ़ चढ़कर चुनावी प्रचार में बोल रहा है। भाइयों और बहनों, आपको एक बात और कभी भी भूलनी नहीं है, हमेशा हमेशा याद रखिए। और कोई भी गरीब मां का बेटा इसको भूल नहीं सकता है, कोई भी किसान का बेटा भूल नहीं सकता है, कोई भी आशा अपेक्षा कर लेकर के जीने वाला नौजवान, मेहनत करके आगे आया हुआ नौजवान उस बात को कभी भूल नहीं सकता। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे, आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। गठबंधन वालों के समय में
केवल अब चूंकि सत्ता पर तो मोदी जी हैं, लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने घोटाला किया। भैया क्या हुआ कि बिहार में आज ये भाषण दे रहे थे और बिहार की जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि रेलवे भर्ती के नाम पर लोगों की जमीन हड़पी गई। अब क्या हो रहा है रेलवे भर्ती के नाम पर, लेकिन यहां पर रेलवे की भर्ती के अलावा जो सेना की भर्ती वाले छात्र छात्रा हैं वो भी परेशान हो रहे हैं। सेना की छात्र छात्राओं वालों को, सेना में जो छात्र छात्राएं सिलेक्टेड हुए थे उनको एक एक साल के बाद भर्ती से बाहर निकाला जा रहा है। उसको लेकर राय को राहुल गांधी के पास जा रहे हैं। अब हो यह रहा है कि यह बीजेपी और कांग्रेस में किसकी सरकार बनेगी, जनता किस पर विश्वास करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा 4 तारीख का। लेकिन 4 तारीख के पहले ये खड़गे जी ने एक बड़ा बयान दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खड़गे जी ने बेरोजगारी को लेकर फिर घेरा है। अब इनकी बातों में कितनी सत्यता है यही जाने, लेकिन मोदी जी के पक्ष विपक्ष दोनों के, देखो चूंकि हमारा चैनल काय के लिए है, स्टडी करवाता है, आपके लिए पढ़ाता भी है, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पर विश्लेषण भी करता है और जनता की राय रखता है। हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करेंगे, हम निष्पक्ष बात करेंगे, हम कांग्रेस की बात भी करेंगे, हम बीजेपी की बात भी करेंगे और जनता के लिए कौन सही है इसका निर्णय जनता को करने देंगे। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किए, दिए नौकरी नहीं दिए, तो वो झूठे हैं कि आप लेकर मेरे को ऐसा बोल रहे हैं? आप झूठे हैं। कौन झूठे हैं? मोदी झूठे हैं। ठीक है, 15 लाख रुपए काला धन है, देश के बाहर रखे कांग्रेस वाले, देश का धन लूट के लेके गए। मैं आपके जेब में 15 लाख डालूंगा, ये कहा कि नहीं? फिर दिया? फिर मोदी झूठ है क्या हम झूठ है? मोदी झूठ है। फिर उन्होंने ये भी कहा किसानों की आमदनी मैं दुप्पट करूंगा, कहा कि नहीं? तो आज मिला दुप्पट दाम आपको? नहीं। फिर क्या मोदी झूठ है क्या कांग्रेस? तो खड़गे जी लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। साउथ में वैसे भी बीजेपी की हालत टाइट है, लेकिन नॉर्थ में बीजेपी ने काफी अच्छा काम कर रखा है। यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, बिहार ले लो, एमपी ले लो और दिल्ली तक। तो अब दिल्ली में तो केजरीवाल को अंदर ही कर दिया है, पता नहीं वहां पर क्या होने वाला है। ये सब आपकी बातें हैं, लेकिन बात बता दें आपको कि यहां पर जो आपको 8,000 रुपए पर महीने देने की बात की जा रही है ना, इसके लिए राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया था, जिसको लेकर लगातार लोग ये अभी सुबुहाट चालू हो गई है कि यार जब ये 1200 साढ़े 1200 रुपए महीने दे रहे हैं, ये 8,000 रुपए कैसे देंगे? लेकिन राहुल गांधी का वादा है कि वो पैसे देंगे महिलाओं को। देखिएगा इस वीडियो को। हमारे जैसे लोग हाथ पे लाते पान पे खाते, हम कैसे जिएंगे? हमारी एक योजना आ रही है, हम हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए दें साल में। हमारी एक योजना आ रही है मैनिफेस्टो में, हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम हर गरीब महिला को 1 लाख रुपए देंगे साल का। हाँ। उससे क्या करोगी? फायदा होगा उससे? उससे कुछ होटल बिटल डाल लेंगे, दुकान जो घर में डाल सकते हैं, ऐसा घर में गले के सब दूध वगैरह पे के रख देंगे, ठंडा बिंडा कुछ। हाँ, अभी गर्मी का मौसम है, उससे फायदा होगा? होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में कम से कम 1 लाख रुपए की कमाई सबकी होनी चाहिए। इसलिए हम वो योजना ला रहे हैं कि जो भी गरीब महिलाएं हैं उनको साल का 1 लाख रुपया सरकार देगी। और बताओ, और आप क्या कर रहे हो? मैं स्पोर्ट्स की तरह क्या 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 कर रहे हो? रनर। और ये रनिंग क्यों कर रहे हो? ये मैं पुलिस भर्ती आर्मी से ट्राई कर रहा था। अगर आप पुलिस में नहीं गए तो क्या करोगे? नहीं, जाना तो पड़ेगा ही उसको। हाँ, जब भी शादी हुई ना इसकी, तो अच्छा, हमको वो घर जैसे लगने लगे थे। पर ये इतने बड़े व्यक्ति है राहुल गांधी, यहाँ पे आए, कोई आमदार भी नहीं आया है हमारे को विचारने के लिए कि भाई तुम कैसे हो। तो यहां पर सभी लोग, सभी पार्टियां, अब देखो केजरीवाल जी ने भी अपने वहां पर 1,000 रुपए महीना दे रखा है, उत्तराखंड में 1,500 रुपए महीने मिल रहे हैं, एमपी में 1250 रुपए महीने मिल रहे हैं, महालक्ष्मी योजना के तहत 8,000 रुपए दे रहे हैं। मतलब इतना पैसा लाएंगे कहां से पार्टियां, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन लाडली बहना को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज फिर वही बात कही, वही दोहराई। आज का बयान देखिए, उन्होंने फिर वही बात बोली है कि हम योजना तो बंद नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो बेटे और बेटियां पैसा लेके आए हैं, इनके भविष्य को बेहतर बना। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, बहनें बैठी है। कांग्रेस के लोग पहले दिन से कह रहे थे ये लाडली लक्ष्मी थोड़े दिन की है, पैसे नहीं देंगे, अब नहीं मिलेंगे, कल बंद हो जाएगी, परसों बंद हो जाएगी,
भैया तुम कहते रहो, हमारी बहनों को हम सम्मान देते रहेंगे, ये हमारी संस्कृति है। हमारी सरकार ने तो अभी भी हर योजना के पीछे हर मंत्री संतरी यही बोल रहा है कि भाई ये चलेगी, लेकिन लाडली बहना पर बयान देने के बाद मामाओं ने भी एक बात कही है कि बहनाओं का साथ नहीं छोड़ेंगे। साथ में उन्होंने माता कर्मा की कहानी सुनाते हुए लोगों के मन को मोह लिया और वो माता बहनों के लिए एक मिसाल बनके माता कर्मा के लिए साहू समाज के परिवार में आज उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। देखते हैं पूरी वीडियो। भाइयों भांजे भांजियों दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम। भक्त हो तो मां कर्मा देवी जैसी। हम सब जानते हैं माताजी पिताजी को तीर्थ यात्रा पे जाना, रोज कृष्ण भगवान के घर में पूजा होती थी और भोग लगाया जाता था। मां कर्मा छोटी सी थी, 13 साल की। माताजी पिताजी को तीर्थ यात्रा पे जाना था तो बेटी कर्मा को ये काम सौंपा कि हम नहीं रहेंगे, बेटी तुम भगवान की पूजा करके, कृष्ण कन्हैया की पूजा करके रोज भोग लगा लो। अब बेटी का ठीक है, तो स्नान ध्यान सफाई करके बेटी कर्म आई, बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान के सामने रख दिया। कब तुम खा लेना, मुझे घर के बहुत से काम करने, तो मैं काम करके आती हूँ। पिताजी माताजी तीर्थ यात्रा पे गए, थोड़ी देर में लौटी तो भगवान ने खिचड़ा खाया था। तो मां कर्मा ने सोचा शायद घी कम रह गया कि गुड़ कम रह गया, खाया कैसे नहीं, और घी गुड़ डाल दिया। अब लो, अब और मैंने घी भी डाल दिया, गुड़ भी डाल दिया, अब खा लो। थोड़ी देर के बाद आई, फिर भी नहीं खाए। कर्मा ने कहा क्या गलती होगी, तुम खा क्यों नहीं? कोई और कमी रह गई तो वो बताओ। लेकिन भगवान ने नहीं कहा तो मां कर्मा ने भी कहा जब नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तो मुझे तो माँ बापू जी ने कहा कि खिलाना, भोग लगाना, तुम खा ही नहीं रहे। सवेरे से शाम हो गई, भगवान ने नहीं खाया, कर्मा भी भूखी बैठी रही। बोले जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। सब कुछ तो डाल दिया, घी डाल दिया, गुड़ डाल दिया, अच्छा बनाया। अंत में मां कर्मा की भक्ति से प्रभावित होके भगवान प्रकट हुए। बोले तुमने पर्दा तो लगाया नहीं, मैं कैसे खाता? तो कहते हैं अपनी जो चुनरी रहती थी वो मां ने ऐसी कर दी तो भगवान ने खिचड़ा खा लिया। कहते हैं पूरा पूरा खा गया। अब मैं रोज भोग लगाया और भैया कन्हैया खूब खाए। थोड़े दिन के बाद जब माताजी पिताजी लौटे तो देखा गुड़ भी खत्म, घी भी खत्म। तो पूछा बेटी बात क्या है, ये घी गुड़ का चला गया? अरे बोले तुमने तो कहा था कि रोज भगवान को भोग लगाना, खिचड़ा बनाया तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने खूब घी डाल दिया, खूब गुड़ डाल दिया तो खत्म हो गया था। अब माँ बापू जी को भरोसा ही नहीं हुआ, ये झूठ तो नहीं बोल रहे, कहीं और तो नहीं दिया, खुदाई ने तो नहीं खा लिया। तो बताओ कैसे खाया? तो बोले मैं फिर से भोग लगा था, तो रोज खाते हैं। तो माँ ने फिर भोग लगा, कहा कि अब तुम जानो करेगा तुम्हारे हाथ में मेरी लाज। तो कहते हैं भगवान ने प्रकट होकर फिर खिचड़ा खाया और पूरी दुनिया ने, माँ ने, पिताजी ने देखा। ऐसी भक्त शिरोमणि मां कर्मा, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। लाडली बहनाओं की 11वीं किस्त। मैं दिनेश ठाकुर आपसे वादा करता हूं कि आपको सही ऑथेंटिक न्यूज हर दिन मिलेगी आपको। तो लाडली बहनाओं की 11वीं किस्त 5 अप्रैल को आपको मिल जाएगी, यानी कि कल आपके खाते में आ जाएगी। और महालक्ष्मी योजना के 8,000 रुपए कब मिलेंगे ये नहीं पता है, लेकिन एक बात जरूर कह दूं कि जिनने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, दीप्ति सिंह एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर महिलाओं की लगातार मैराथन क्लास 2 बजे से चालू हो चुकी है। आज मेरी क्लास ऑलरेडी हो चुकी है
और बाकी की क्लासेस अब शुरू होने वाली हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी भी हम आपको देंगे। मध्य प्रदेश की सबसे विश्वसनीय टीम आपको घर बैठे पढ़ा रही है। आप चाहे तो इंदौर आ जाइए, नहीं आ सकते तो घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा आपको? तो करना है आपको एप्लीकेशन डाउनलोड, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी सर्च कीजिए, प्ले स्टोर पर जाइए, दीप्ति सिंह एकेडमी लिखकर डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। वहां पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस, फ्री किताब, बुक्स, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और जाते जाते आपको बता दूं कि अब हमारा वक्त हो गया है आपसे आपका जनाधिकार या मताधिकार जानने का, कि आपको क्या लगता है लाडली बहना योजना को फेल कर पाएगी महालक्ष्मी योजना? ये आपका ही डिसीजन होगा। मैं कमेंट बॉक्स में 2 मिनट में देख लेता हूं कि हमारे छात्र छात्राओं के लिए या हमारी जो बहनाएं हैं उनके लिए क्या ये योजना सफल लग रही है? क्या उनको लग रहा है 8,000 रुपए आ पाएंगे? अगर आ पाएंगे तो यस लगा दीजिए, नहीं आ पाएंगे तो लाडली बहना में खुश रहिएगा, क्योंकि अब 1250 तो मिल ही रहे हैं। 1500 की मांग हमारी बहनाएं कर रही हैं, पर ठीक है, जब तक होगा तब तक देखा जाएगा। लेकिन 5 अप्रैल को आपके लिए बेहतरीन एक किस्त आपके खाते में आ जाएगी। अगर खाते में कभी नहीं आ पाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं दिनेश ठाकुर आपसे विदा लेता हूं, कल फिर मिलूंगा नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री